सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसमें भी जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का आया था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान से इसको समझिएगा कि हमने ऐसा क्यों किया जो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आई को इतना मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स टाइम्स एक्स, और कॉस एक्स टाइम्स सेक एक्स 1 होता है, तो कॉस एक्स इंटू सेक एक्स हमने लिख दिया। फिर एक्स कॉस एक्स को एक साथ ले लिया और इस एक्स और सेक एक्स को एक साथ ले लिया। अब ऐसा किया क्यों, ठीक है। अब ये देखिए, जनरली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, या फिर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो ये इंटीग्रैंड है इसमें अगर एक एक्सप्रेशन को हम टी माने तो यहीं पर उसका dt भी मिल जाए, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो एक्स साइन एक्स का हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कट जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स। तो अगर न्यूमरेटर में किसी तरह हमको एक्स कॉस एक्स मिल गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, टी मान के उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर में से, पर कॉस एक्स नहीं मिलेगा। इसलिए हम पहले एक्स लाए, और एक्स लाने के बाद एक्स तो दिया था तो हम कॉस एक्स बस लाना, तो कॉस एक्स ऐसे ही तो ला नहीं सकते थे, तो कॉस एक्स के संग सेक एक्स भी लाए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो एक्स दिया हुआ था और कॉस एक्स हम ले आए, तो एक्स कॉस एक्स मिल गया, पर साथ में एक्स सेक एक्स भी मिल जाएगा, तो उसको भी लिख लिए। अब हम उसको पार्ट्स में लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। प्रैक्टिस के संग ये आसान हो जाएंगे, पर प्रैक्टिस के साथ आपको रिविजन भी चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने नोट्स को, अपने मेथड्स को रिवाइज करिएगा कि मैं यहाँ तक बना पाया, है ना। इसके बाद फिर ये था, तो ऐसे करके आगे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स और एक्स सेक एक्स। इसको हमने एक फंक्शन मान लिया, क्योंकि अब ये नीचे वाला टी है तो ऊपर वाला डी टी हो गया, इसको अलग मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स लगाएंगे। पार्ट्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि पार्ट्स में एक फंक्शन अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एक्स सेक एक्स को, और इसको सेकंड क्यों माना, क्योंकि इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नीचे को टी मानेंगे तो ऊपर डी टी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड फंक्शन हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आइलेट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों में एक्स भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेकंड फंक्शन अगर आपको ध्यान हो तो वो हमेशा इंटीग्रेशन में आता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तभी तो हमने ये कन्वर्ट किया है, ठीक है, नीचे टी ऊपर डी टी में। अब देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ गलती हुई थी तो पहले मैंने थोड़ी ओवर राइटिंग की, पर फिर कैंसिल करना ज़्यादा सही था, है ना। ओवर राइटिंग सही नहीं रहता है ना। अगर बहुत ही कम हो तो अलग बात है, पर फिर भी आप देख लीजिएगा, है ना, कैसे क्या करना है। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमने कन्वर्ट किया। अगर हम एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्स कॉस एक्स डी एक्स जो डी टी हो गया, और नीचे टी स्क्वायर हो गया, तो 1/t² माइनस 1/t हो जाएगा। तो माइनस 1/t, टी की वैल्यू हमारी क्या है, ये है ना। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया और हमने पुट कर दिया, क्योंकि इसको इक्वेशन नहीं माना था, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया सिंस टी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि यही हमारा मेन इक्वेशन है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो एक्स सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन इतना माइनस एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन सेक एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1।
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा इतना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमने कोई इक्वेशन नहीं माना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप चाहें तो इक्वेशन मान सकते थे, 3 मान सकते थे, फिर यहाँ लिख सकते थे फ्रॉम 3, पर क्योंकि हमने यहाँ लिख ही दिया पुटिंग इन 1, मतलब यही वाला हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो जस्ट पिछला वाला है। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया माइनस, माइनस का ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स सेक एक्स बाई इतना, ठीक है। और ये देखिए, ये जो -1 का माइनस था वो बाहर आया तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो x tan x प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 1 प्लस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स। टेन एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया, ठीक है। साइन में हमने साइन और कॉस में इसको चेंज कर दिया, तो अब ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सेक एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ आप चाहते तो एक स्टेप और लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पर माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई कॉस एक्स बच जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये तो कैंसिल हो गया, तो सेक एक्स बाई कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स, तो माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और ऊपर हमारे पास सेक एक्स है ही, तो सेक एक्स टाइम्स सेक एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा tan एक्स होता है, तो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan एक्स प्लस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखिएगा, एक बार नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम्स साइन एक्स टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 4 मार्क्स का आया था, तो इसे एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, है ना। ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 96 के। इसका आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। इसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। एक्स एलिमेंट है 0 से 1 का, ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का आया है। देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये इन्वर्स को कनेक्ट कर रहा है और इंटीग्रेशन को कनेक्ट कर रहा है, और जनरली इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स तो कनेक्ट होते ही हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।